अहं सततं स्मरामि गणनाथम् अनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् अखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् अहं सततं स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषवाहनं अम्बिकेशं खड्वांग शूलवरद अभयहस्तमीशं संसाररोगहरं औषधम् अद्वितीयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने तत्त्वम् अहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। केकीकण्ठाभनीलं सुरवरवलिशब्दप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। तुलसीदास जी के पद कमल वारंवार मनाय गुण गाऊं राधे श्याम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की, बोलिए सभी देवताओं की, बोलिए सभी भक्तों की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। मूल बिंदु पर आवे। यहाँ उपस्थित गीता भवन से संबंधित एवं क्षेत्रीय वासी जो भी भगवान के चरणों में प्रीति रखते हैं, जो शास्त्र से, भगवंत से और संत के चरणों में प्रीति रखते हैं, ऐसे यहाँ पर आए हुए आने वाले जो आ चुके हैं सभी की श्री चरणों में व्यास गद्दी से सादर प्रणाम सादर प्रणाम। आप लोग पुस्तक लेने के लिए कहा गया था कि सब लोग लेके आएंगे, ऐसी मीटिंग में हुआ था। अच्छा, देखिए अध्याय 4 में मंत्र नंबर 39 को समझना अगर है
कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसको अगर समझना है तो पहले आप 33 से लेकर 42 तक का पाठ करें। श्लोक है 10, इन्हीं पर विचार करेंगे तब पूरी तौर से आप श्लोक नंबर 39 को समझ पाएंगे। आइए हम पाठ करते हैं 30 और 3 33 से लेकर 42 तक, अंतिम श्लोक तक। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रेयान् द्रव्यमयाति यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप। सर्वं कर्म अखिलं पार्थ, सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्। एवं यास्यसि पाण्डव, एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतानि अशेषेण, येन भूतानशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, द्रक्ष्यसे आत्मनि अथो मयि। अपि चेत् असि पापेभ्यः, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानं लभेनेव, सर्वं ज्ञानं प्लवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि, वृजनं सन्तरिष्यसि। यथा एधांसि समिद्धा अग्निः, यथा एधांसि समिद्धाग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि, ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, भस्मसात् कुरुते तथा। नहि ज्ञानेन सदृशम्, नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते, पवित्रम् इह विद्यते। तत्स्वयं योग संसिद्धः, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति, कालेन आत्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्। तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम्, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण अधिगच्छति। अज्ञः च अश्रद्धानः च, अज्ञा च श्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति। न अयं लोकः अस्ति न परः, नायं लोकः अस्ति न परः। न सुखं संशयात्मनः, न सुखं संशयात्मनः। योग संन्यास्त कर्माणम्, योग संन्यास्त कर्माणम् ज्ञान संचिन्न संशयम्, ज्ञान संचिन्न संशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि, आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय, निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मात् अज्ञान सम्भूतम्, तस्मात् अज्ञान सम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिना आत्मना, हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। चित्वा एनं संशयं योगम्, चित्तैनं संशयं योगम्। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। चित्वा एनं संशयं योगम्, चित्तैनं संशयं योगम्। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत।
हरिओम। हरि देखें, भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, जब अर्जुन को ये मोह हुआ सामने भीष्म पितामह को देखकर, द्रोणाचार्य जैसे गुरु को देखकर, अपने स्वजनों को देखकर, हम इनको मारकर रक्तपात करके उससे सनी हुई भूमि का राज्य भोगना ये मेरे लिए बहुत दुखदाई होगा, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ये कह करके वो धनुष बाण रख देते हैं। मोह हो गया तो सबसे पहले कर्म से विरत हो गए, उन्होंने कर्म को त्याग दिया। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में पहले कर्म का उपदेश किया, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। उसका नाम कर्मयोग, तीसरा अध्याय है कर्मयोग। फिर चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिर पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग। तीनों में अंतर है। भगवान ने पहले अभिप्रेरित किया उनको कर्म करने के लिए। क्यों? वो कहते हैं अर्जुन देखो, मान लिया तुम कर्म नहीं करोगे तो कई बातें हो जाएंगी। एक तो तुम्हारा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा बिना कर्म किए, और दूसरा पंडित लोग तुमको अच्छा कहेंगे नहीं, दोष भी लगाएंगे। और तू क्षत्रिय है तो तेरा स्वभाव भी ऐसा नहीं है, कोई युद्ध से भागेगा तो पीठ दिखाना तुझको पसंद नहीं है। तो हर तरीके से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अभी केवल कर्म के लिए तीसरे अध्याय में अभी प्रेरित करते भगवान, इसीलिए उसका नाम कर्मयोग। अब कहते देखो तुम नहीं करोगे तो मजबूरन तुमको करना पड़ेगा। क्यों? तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा नहीं कश्चित क्षणम अपि जात तिष्ठत कर्म अकृत अकर्म कृत। हे अर्जुन, किसी भी क्षण कोई प्राणी बिना कर्म की, अकर्म कृत बिना कर्म किए रह सकता, और अगर करेगा नहीं करेगा तो कार्यते ही अबसा कर्म सर्वम प्रकृति जयी गुणई। प्रकृति का ऐसा गुण है सत्व रज और तम कि बलात् कर्म करवा ही लेगा। तुम चुप सोते रहोगे, हम मानते तुम कर्म नहीं करोगे, बैठे रहोगे। कब तक बैठोगे? कमर दर्द करने लगी उठ के भागोगे कि नहीं? सोते ही रहोगे। कब तक सोओगे? सोते सोते भी पीठ अकड़ जाती है। बोलते ही रहोगे, अरे महाराज नहीं बोल पाओगे। 40 मिनट का पीरियड निश्चित किया गया, उससे ज्यादा कब तक बोलोगे? इसलिए 40 मिनट। अरे बोलते रहोगे, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा या तुम बोल नहीं पाओगे। इतनी क्षमता भी देगा भाई। हर चीज की हम लोग असल में सीमा सहित है, ईश्वर सीमा रहित है। हम लोगों की हर जगह सीमा है, बल में, धन में, सोच में, दिमाग में, बोलने में, उठने में, खाने में, पीने में। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड लिमिट। हम लोग सीमा के बाहर नहीं जा सकते। तो भगवान ने कहा नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण भी कर्म किए तुम रह नहीं सकते हो बिना कर्म। इसलिए कर्म करोगे ही तो कर्म करो, छोड़ के क्यों बैठ गए? तो सवाल यह कर्म तो करें। जब चौथे अध्याय में भगवान आए, कर्म तो करना है, लेकिन कल बताया हमने विधि निषेध मैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कर्म करना है, कितना करना है, उसकी योजना, उसकी जानकारी तो जरूरी है। ये 100 रुपया लो, सब्जी मंडी सब्जी लाना, तो पूछेगा बच्चा मम्मी क्या क्या लावा है, क्या क्या लावा है, कम पड़ेगा और 2 पैसा, तो एक लिस्ट बनाएगा ये सामान लाना। तो बिना योजना के, बिना ज्ञान के
कर्म आप कर सकते नहीं हो। तो उस ज्ञान को बताना और कर्म से जोड़ना और ज्ञान कर्म दोनों के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना, ये चौथे अध्याय में भगवान ने बताया। इसीलिए इसका नाम पड़ा ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात कर्म योग। योग माने होता क्या? योग माने वो साधना, वो क्रिया, वो कर्म जिसके द्वारा हम जीवन में अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। दैट इज कॉल्ड योग। संसार की प्राप्ति करने वो योग नहीं है। तो परम लक्ष्य है कौन? परमात्मा, परम पिता, माने संसार से विमुख होकर और अविनाशी भगवान की शरण में जाकर उनकी प्राप्ति इसी शरीर में कर लें। चाहे कर्म से तो कर्म योग हो गया, ज्ञान से तो ज्ञान योग हो गया, भक्ति से भक्ति योग हो गया, ध्यान से ध्यान योग हो गया। माने जिस क्रिया से, जिस विधि से, जिस साधना से, जिस साधन से आप भगवान की प्राप्ति कर लें, जो हमारा अंतिम और चरम उद्देश्य है। कहा गया विज्ञान में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिशन ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिशन कहा गया, ऑब्जेक्ट नहीं, एम भी नहीं कहा गया। मिशन माने पर पाना है तो पाना है। आई कैन नॉट बैक यू टर्न, हम लौटेंगे नहीं। इसलिए ऐसा काम कोई भी हो, ये आप लोग जो कर रहे हो ना, योग ही है, उसे कहते हैं योग। लेकिन हे अर्जुन, कर्मयोग करोगे तो कर्मयोग को समझने में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। जान लेते हैं लेकिन सही सही समझो उसको कि हाउ टू परफॉर्म योर वर्क टू रिसीव गॉड। भगवान की प्राप्ति में हम अपने कर्म को कैसे करें ये जानो। तो भगवान उसकी तरकीब, भगवान कहते हैं किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। 4:16 भगवान कहते हैं कवयो अप्यत्र मोहिता। कवय हमारे विद्वान, विद्वान भी बड़े बड़े कर्म कैसे करें, कर्म करने का सूत्र क्या है, भगवान की प्राप्ति में कर्म कैसे किया जाए, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। इसीलिए तो गुरु करते हैं। महाराज शास्त्र तो हम भी पढ़ लें, हम भी राम राम कर लें, लेकिन गुरु बिन ज्ञान कबहु नहीं होई। तो गुरु को क्यों किया जाता है? क्योंकि वो आपके भीतर छिपे अंधकार को दूर करे और प्रकाश जीवन में लावे। भगवान कैसे मिलेंगे? वो पहुंचा हुआ है तो आपको भी रास्ता दिखा सकता है। जो पहुंचा हुआ ही नहीं है संसार क्या दिखाएगा? तो भगवान कहते हैं किम कर्म किम अकर्म इति। किम कर्म किम अकर्म इति माने क्या करना चाहिए, क्या अकर्म है, क्या नहीं करना चाहिए, ये बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। इसलिए तू सीखो कि। और भाई एक बात और बताओ अर्जुन, कल हमारे आचार्य महोदया ने कितना बढ़िया व्याख्या किया। अर्जुन जो धवल हो, जो पवित्र हो, भगवान इशारा करते तू पवित्र है। सब मोहित हो सकते हैं लेकिन तू कैसे मोहित हो गया? ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि तू तो, तेरा मन तो निर्मल है, तू तो पवित्र है, वहां मोह नाम की चीज कहां से आ गई? इसीलिए यहां संज्ञा देते हैं 16वें श्लोक में अर्जुन। आगे भगवान कहते हैं जानकारी कैसे करोगे, जानकारी कैसे करोगे? और बिना जाने अर्जुन विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास भय प्रेम होता नहीं, और बिना प्रेम भय हम मिलेंगे नहीं। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को मिलने के एक ही सूत्र है। भगवान की कई शक्तियां हैं, उन शक्तियों के, भगवान के भीतर शक्तियां रहती हैं, लेकिन एक शक्ति ऐसी है, स्वामी कृपालु जी महाराज बताते हैं, प्रेमा शक्ति, जिसके अंदर भगवान रहते हैं। बाकी सब शक्तियां भगवान के अंदर रहती हैं। महाराज
सब शक्तियां भगवान देते हैं, लेकिन प्रेम की शक्ति से भगवान दौड़े चले आते हैं। केवट ने क्या किया? प्रेम के नाते खींचे। सबरी मैया ने तो वहीं बैठे बैठे नाम जपा 13,000 करोड़ बार, और अंत में गुरु का कहा सिद्ध हुआ। प्रेम से रोती रही, जपती रही, और अंत में सबरी देखे रामगिरी आए। तो प्रेम के भगवान भूखे हैं, प्रेम से हार जाते हैं। इसलिए प्रेम में हमको परिणति देनी ही देनी है, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे कुछ भी हो। अंततः यू मस्ट गो, भक्ति में आपको जाना ही पड़ेगा। वो अंतिम परिणति है, वही भगवत प्राप्ति कराती है। तो क्योंकि मानस में भी कहा है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई। जाने बिनु होई परतीति, जाने बिनु होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं, सर्वे अपि एते यज्ञ विदा यज्ञ क्षपित कल्मषा। देखो, जानने के लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। कोई भी जानकारी क्या कहलाती है? यज्ञ। भगवान की प्राप्ति में जितने साधन किए जाते हैं सभी कहलाते हैं यज्ञ। यज्ञ कहते किसको है महाराज? बिना स्वार्थ के, बिना वापसी की चाह के परोपकार करने की जो आदत है, परोपकार करने का जो कर्तव्य है, उसे कहते हैं यज्ञ। वापसी की चाह ना हो। लेकिन हम लोग बिना वापसी की चाह के काम में प्रवृत्त ही नहीं होते। ये बड़ी विडंबना है। पहले कोई कहेगा ये काम कर दो, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। सत्संग में आइए 5 दिन, तो क्या भगवान मिल जाएंगे? या हमारा लड़का भर्ती है रीजेंसी में, ठीक हो जाएगा? तब हम माने हम लोग सबसे पहले भगवान से हमें चाहिए। अगर देते हैं तब हम भी तैयार हैं। यानी 3 चीजें होती हैं, लेना ही लेना, लेना और देना, देना ही देना। तो भगवान से हम लोग लेना ही लेना करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो लेना देना, हम तुम्हारी पूजा कहे तो हमारे लिए कर, लेकिन देना ही देना कब सीखेंगे? भगवान को देना सीखिए। कल बताया था कि नहीं? सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो भाई, यज्ञ करो।
यज्ञ भगवान ने 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक अध्याय 4 में 12 प्रकार के बताए, और भी कई प्रकार के यज्ञ बताए। ये 12 प्रकार के यज्ञ भगवान ने कहा ब्रह्म यज्ञ जिसमें सबको ब्रह्म के समान देखना, दूसरा कहा भगवत अर्पण रूप यज्ञ माने सभी पदार्थ क्रिया और स्वयं को भगवान का समझना, नंबर 3 अभिन्नता रूप यज्ञ माने अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव, केवल भगवान ही भगवान है, मैं कुछ हूं ही नहीं, आई एम नथिंग, ही इज एवरीथिंग, जहां ये सोच हो अभिन्नता रूप यज्ञ। उसके बाद संयम रूप यज्ञ माने एकांत काल में इंद्रियां बड़ा विषय के बारे में सोचती हैं, सबके सामने हम शर्माते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके विषय के बीच में ले लिया होता जंजीर तो बात बन जाती, बेकार है, उसको हमने परिलक्षित कर दिया। तो एकांत में भी विषयों का चिंतन इंद्रियां करें, हम करें तो भी इंद्रियां विचलित न हो, ये है क्या है संयम रूप यज्ञ और विषय हवन रूप यज्ञ। और अगर दुर्भाग्य से विषय मिल भी जाए तो भी इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न न हो, ये विषय हवन रूप यज्ञ है। छठा है समाधि रूप यज्ञ। आप जब भगवान का ध्यान करते हैं, समाधि माने 2 समाधि होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। माने हम सकाम भाव से समाधि करते हैं, कुछ नहीं चाहते तो भी भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान का ध्यान सम धन धी यानी बुद्धि का विलय हो जाना, धी माने बुद्धि, सम माने बराबर। जहां हमारी बुद्धि मैं नाम की अस्तित्व न रह जाए, केवल भगवान ही भगवान रह जाए, ऐसी स्थिति आती है क्या? लेकिन एक बार मेरे जीवन में आई, तो उस समय का अनुभव बता दूं, स्थिति नहीं बता सकता हूं, लेकिन अनुभव यह हुआ जैसे हम 1.5 फुट ऊपर उठ गए हैं और शरीर पत्ते की तरह हो गया, कागज की तरह, एकदम हल्का, देह विशाल परम हरुआई, एकदम हल्का। और ऐसा लगता था उसमें मेरे शरीर का पता ही नहीं था, ये लगता था आई वांट नथिंग इन माई लाइफ, ऐसा लगे अब हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए। सिर्फ 2, 4, 10 सेकंड की समाधि लगी, तब से बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं लगी। समाधि लगती है तो पहले मन मांगने लगता, पहले शुरू कर देता। तो ये जो समाधि होती है, ध्यान होता है भगवान का, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है हमारा। और द्रव्य यज्ञ वो आप करते ही हो, ओम व्यानाय स्वाहा सर्वदेवेभ्यो नमः स्वाहा, जो आप द्रव्य लेकर के समिधा लेकर के आप हवन करते हो, द्रव्य में यज्ञ है। जैसे घड़े में मिट्टी है तो उसको कहते हैं मृन्मय, माने मिट्टी में। समुद्र में जल है तो जलमय। ऐसे ही जहां द्रव्य की प्रधानता हो वो है द्रव्यमय, वो भी एक यज्ञ है। और तप यज्ञ, महाराज अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति पड़ने पर भी मन विचलित सह लेना, सह लेना, जरा सा भी उद्वेग को न प्राप्त हो, इसे कहते तप यज्ञ। और योग यज्ञ, योग माने कर्म की सिद्धि हो, परिणाम मिले चाहे न मिले, समता की दृष्टि आना, इसे कहते हैं योग यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ, ये तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग दूसरे को तो जानने का प्रयास जीवन भर करते हैं और अपने लिए क्या कहते हैं, तुम समझते नहीं हो, अभी मैं बहुत वैसा हूं, तो अपने को ही उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है हु एम आई, फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट कीप योर माइंड। हु एम आई, मैं कौन हूं ये तो जानो, दूसरे को जानने का प्रयास बराबर कर रहे हो, लेकिन हु एम आई, मैं कौन हूं
ये तो जानो, ये जाने ही नहीं कभी, न प्रयास किया। अध्याय 2 पढ़िए गीता का, हु एम आई समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम समथिंग एल्स, मैं कुछ और हूं, तो फिर वहां एक प्रश्न और लीजिए, फॉर विच आई हैव कम इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में आए काहे के लिए हैं, क्यों आए? खाली बच्चे पैदा करना, जीना, मर जाना, चले जाना? नहीं नहीं नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है? आई हैव कम ओनली टू रिसीव गॉड, केवल भगवत प्राप्ति के लिए हम आए महाराज। एक ही हमारे लिए उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। कैसे होगी ये हमारी सामर्थ्य, ये हमारा विवेक, ये हमारे सत्संग के आधार पर निर्भर है। मिलना है भगवान को, चाहे योग से मिले, चाहे वो कर्म से मिले, चाहे ज्ञान से मिले, चाहे भक्ति से मिले, चाहे ध्यान से मिले, चाहे वो शंकर भगवान को कौन लाठी मारता था उसे भगवान मिल गए, जैसे मिले। माने आपकी प्रवृत्ति क्या है, कैसे मिले, उसे योग कहते हैं। योग माने जोड़, किससे जुड़ना? भगवान से, भगवान के लिए जुड़ना, कर्म से जुड़ना, लेकिन भगवान के लिए जुड़ना। ये सारे यज्ञ जो हैं, स्वाध्याय यज्ञ, उसके बाद प्राणायाम यज्ञ। स्वाध्याय माने अपना अध्ययन करना, प्राणायाम यज्ञ सभी जानते हैं। प्राणायाम लोग करते हैं, बाई नाक से सांस खींचना, रोके रहना, दाई नाक से निकालना, ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी, इसे कहते हैं पूरक। अंदर रोक लिया उसे कहते हैं कुंभक, और निकाल दिया उसे कहते हैं रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक। 8 बार, 4 बार राम राम किया ले जाने में, मन में 8 बार राम राम किया निकालने में ये समय लगेगा, और रोकने में 16 बार राम राम किया। ये है उसका, अंग्रेजी में कहा जाता है 2422, 2422, माने अगर 2 सेकंड ले जाने में लगता है तो 4 सेकंड रोकने में, और 22 4 सेकंड निकालने में। 2 बार 221, 2422, ये अंग्रेजी में कहावत है। और तो प्राणायाम कर किया तो फेफड़े के टाइडल वॉल्यूम, फेफड़े की शक्ति बढ़ाने को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, उसे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये तो शरीर के लिए हुआ। प्राणायाम करें भगवत प्राप्ति के लिए। प्राणायाम शरीर भी सही होगा, लेकिन उससे जब ध्यान करें, और ये उंगली आज्ञा चक्र पे लगावे, ये दोनों उंगली इस पे लगाएंगे, ये आज्ञा चक्र पे, ये अंदर रहेगी, ये बाहर। इस तरह जब करेंगे, रोकेंगे, उतनी देर ध्यान भगवान का करें। श्याम सुंदर का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें। 16 साल की उम्र है, पीताम्बर लहरा रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आहा, उनके मुख से छटा कृपा की बरस रही है। उनका ध्यान करते हुए प्राणायाम करें। हे प्रभु, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ शरीर के लिए नहीं, आपकी प्राप्ति के लिए शरीर सही रहे, उसे कहते हैं प्राणायाम यज्ञ। और अंतिम है स्तंभ वृत्ति यज्ञ। स्तंभ वृत्ति माने प्राण वायु को अपान वायु तक ले जाना। नीचे अपान वायु है, ऊपर हृदय तक प्राण वायु कही जाती है, और नीचे अपान वायु कही जाती है। जो हम खींचते हैं तो अपान वायु हमको खींचती है, निकालते हैं तो प्राण वायु अपान वायु को बाहर निकालती है। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, हमने गीता भवन बताया इधर। ऐसे ही स्तंभ वृत्ति माने न हम बाहर निकालेंगे न हम अंदर लेंगे, हम सांस को रोक के बैठ जाएंगे, न हम बाहर निकालेंगे न हम अंदर लेंगे। अपान और प्राण, प्राण का अपान में हमन, अपान का प्राण में हमन, वही कर देंगे दोनों श्वासों को रोक करके। इसे बोलते हैं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। तो ये भी एक यज्ञ है। इस प्रकार से बहुत यज्ञ हैं। भगवान ने कहा और भी बहुत यज्ञ हैं, लेकिन हे अर्जुन, इन सबको तू जानो। तो अर्जुन बोले, प्रभु ये सब यज्ञ जो आप बता रहे हो कैसे करें? तो कहते देखो, ज्यादा खाओगे तो नहीं होने वाला,
और ज्यादा सोओगे तब भी नहीं होने वाला है, ज्यादा जागोगे तब भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादा जागोगे तो नींद आ जाएगी, ज्यादा सोओगे तो आलस आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा खाओगे तो फिर पेट फूलेगा, सांसें नहीं ले पाओगे, और नहीं खाओगे बहुत साधु बनोगे तो फिर चूहे लड़ेंगे तो दर्द होगा। तो भूख जो हंगर पेन होता है, एक होता पेन हमारे यहाँ मेडिकल में हंगर पेन, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कुछ लाओ तो वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सब नहीं होगा। कैसे होगा प्रभु फिर? बोले युक्ताहार विहार, रेगुलेशन ऑफ योर लाइफ स्टाइल, हाउ टू रेगुलेट योर लाइफ स्टाइल। आप अपने जीवन चक्र को कैसे समन्वित करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कैसे युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। माने इस योग से दुखों का विनाश हो जाता है। देखो भाई, 9 बजे सो जाओ, शाम को 9:30 तक सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ। सूरज, अंग्रेजी स्कूलों में लिखा है सूरज निकलने के 1.5 घंटा पहले, समझ लो 4 बजे उठो। स्वामी राजेश्वरन जी कहते थे जो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। जो ब्राह्मण मुहूर्त में नहीं उठा, 3:30 से 4:30 के समय को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। और जो ब्रह्म, भाई मुहूर्त में आप घर में घुसते हो, मुहूर्त में आप बिटिया की शादी करते हो, तो भगवान के लिए भी मुहूर्त रखो ना, वो भी मुहूर्त से मिलते हैं। सुबह सुबह उठो, उनसे बातें करो, क्या बढ़िया है, कोई पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई बोलने वाला नहीं, एक बार फोन लगाओ, सीधा भगवान से बात करो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, फ्रेश होइए, 10 द्वारों को साफ करिए, उसके बाद बैठ जाइए और भगवान से बातें करिए खाली पेट। सीताराम सीताराम सीताराम, बड़े प्रेम से राम राम कहू बारंबारा, राम बिना नहीं कछु संसारा। और राम नाम तो ऐसा प्यारा है, भगवान कृष्ण ही कहते हैं अर्जुन से। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? कहते अर्जुन मेरा ये नाम बड़ा टेढ़ा है, ज्यादा बार तुम ले भी नहीं पाओगे। एक नाम मैं अपना बता दूं, सीधा साधा, और वो अल्प प्राण का है, उसमें खर्च बहुत कम होता, श्वास कम आती है, अगर दांत टूटा तो भी कह सकते हो, और अगर थोड़ी सी कॉमा कंडीशन में हो तो भी कह सकते हो। क्या महाराज? राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः, अपुत्रे अपुत्रो लभते पुत्रम सर्व काम फल प्रदम। भगवान आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते ये राम नाम मेरा बड़ा पुण्यकारी है अर्जुन, और नित्यम पठतियो नरः, जो नित्य पढ़ता है, स्मरण करता है, अपुत्रो लभते पुत्रम, संतान की प्राप्ति न हो तो उसे मिल जाती है, और सर्व काम फल प्रदम, समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अब बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? राम राम करने में कितनी मेहनत है। सबसे मैं यही कहता हूँ, सुबह उठो और कम से कम आधा घंटा राम राम करो। पानी की ललक मत करिए, केवल राम राम करिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन देखो, हवन सब लोग करते हैं, जितने यज्ञ हैं तुम करोगे, लेकिन श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात 33, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से करने से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ करना। और क्यों ऐसा है? क्योंकि सर्वम कर्म अखिलम पाठ। देखो, सर्वम का भी वही अर्थ है और अखिलम का भी वही अर्थ है। भगवान ने 2 शब्द दे दिए, दोनों का एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अखिलम का अर्थ यहाँ बदल दिया गया है। अखिलम माने जो आप हवन में पदार्थ रखते हो, हवन सामग्री, उसका नाम है अखिलम। और सर्वम माने संपूर्ण, संपूर्ण कर्म, अखिलम कर्म और अखिलम माने क्रिया और पदार्थ।
संपूर्ण क्रिया और पदार्थ दोनों ही ज्ञान में समाहित हो जाते। ये कौन से ज्ञान में समाहित हो जाते हैं? जानकारी वाला ज्ञान नहीं, यहाँ ज्ञान अलग है। ज्ञान दो प्रकार का बताया गया, स्वाध्याय रूप ज्ञान और तत्व ज्ञान। अभी तक जो चर्चा हो रही स्वाध्याय रूप ज्ञान की, लेकिन स्वाध्याय रूप ज्ञान तो है आप शास्त्र पढ़ोगे, जानकारी करोगे, शरीर का ज्ञान करोगे, सत्संग करोगे, भगवान कौन को जानोगे, ये सब स्वाध्याय, अपने को जानोगे, ये स्वाध्याय रूप ज्ञान है। उसके बाद तत्व ज्ञान, भगवान को जानना और भगवान में विलीन हो जाना, इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। अब भगवान यहाँ इस ज्ञान की बात कर रहे हैं, अंतर हो गया। कह रहे हैं ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि द्रव्य में यज्ञ में क्रिया और पदार्थ की प्रमुखता है कि नहीं? द्रव्य में यज्ञ में क्रिया और पदार्थ की प्रमुखता है, और ज्ञान यज्ञ में विवेक की प्रमुखता है, विचार और विवेक। और सब सत्संग करने के बाद विवेक के लिए ही तो हम यहाँ आते हैं। इसलिए विवेक अंतिम परिणति है, भगवत प्राप्ति में विवेक होना चाहिए। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, जय जय सीताराम। बिनु सत्संग विवेक न होई, जय जय सीताराम। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। बिनु सत्संग विवेक न होई, जय जय सीताराम। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। वो विवेक ज्ञानम परिसमाप्यते, माने ये ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में समाहित हो जाता। भगवान को पाने के बाद कुछ बचता नहीं। महाराज, नदी तब तक दौड़ती है जब तक समुद्र के पास न पहुंच जाए, और जहां समुद्र में गई तहां आप देख भी नहीं सकते गंगा जी कहां चली गई। उसी में गोल गोल सरिता जल जल निधि महु जाई, जय जय सीताराम। होहि अचल जिन जीव हरि पाई, जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। सरिता जल जल निधि महु जाई, जय जय सीताराम। होहि अचल जिन जीव हरि पाई, जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। सरिता जल जल निधि महु जाई, किष्किंधा कांड। हो ही अचल जिम जीव हरि पाई, भगवान की प्राप्ति तक हमारी दौड़ है। अनंत जन्म हम पा चुके हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाए बस हमारा जन्म सफल हो गया, फिर जन्म दोबारा होना। लेकिन महाराज एक जगह बड़ा आनंद आता। भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चहो निर्वाण। जन्म हमारा हो, मैं तो जन्म चाहता हूँ। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान।
और बाली क्या कहता है, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागं। जिस जन्म जो जन्म हो प्रभु होने दीजिए, केवल आपके चरणों में आनंद है। इसलिए भक्त क्या करता है, वो जन्म चाहता है, लेकिन चाहता क्या है, आपके श्री चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो। आपके बिना हम जी न सकते। दशरथ जी क्या कहते हैं, हे प्रभु ये शत्रुपा जी जो मांगती मांगने दो, ये ज्ञान अपने पास रखें। हम तो ये चाहते हैं आपके बिना हम जी न सकते। वही उन्होंने कहा, मनु जी ने क्या कहा, आपके अधीन मेरा जीवन हो। हुआ भी वही। ये अपना ज्ञान अपने पास रखा। हम तो चाहते हैं कि पुत्र विषयक प्रेम हो और आपके चले जाने पर हम जल्दी ऊपर चले जाएं। अब बताओ क्या बढ़िया मांग है। तो भगवान की चाह इसको कहते भक्ति। तो भगवान कहते हैं सभी कर्म उसी में समाहित हो जाते हैं। महाराज ज्ञान की परिभाषा, वस्तुओं को महाराज असत और सत का ज्ञान करके, असत माने जो विनाशी है, जो कुछ भी आप आंख से देख रहे हो, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, जहां तक आपकी इंद्रियां मन पहुंचता है, सब कुछ विनाशी है। एक परम पिता परमात्मा ही अविनाशी है, बाकी सब विनाशी। लेकिन महाराज परम पिता परमात्मा के ही कारण माया भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है। ये ब्रह्म जीव और माया, ये चैप्टर बड़ा ही गूढ़ है। माया जड़ है फिर भी अविनाशी है। अब बताओ, यहाँ तो हम लोग चेतन विनाशी है और वहाँ जड़ अविनाशी है। ये रहस्य अलग है। लेकिन भगवान कहते हैं ये ज्ञान की परिभाषा है। असत और सत को जानकर, अर्थात मेरे जीवन में साथ कौन रहेगा और साथ कौन जाएगा, कौन नहीं रहेगा, ये जान करके रहने वाले से प्रेम किया जाए। जाने वाले से आज नहीं कल को तुम छोड़ दोगे तो तुम्हें फायदा क्या दोस्ती करने से। लेकिन ये हम सोचते नहीं है। हम बड़ी विडंबना है, मित्रता उसी से करते हैं जो चले जाने वाला, उसी को अपना समझते हैं। ये भगवान की जानकारी करके विनाशी संसार को त्याग कर, संबंध विच्छेद कर भगवान को अपना लेना, यही है ज्ञान। बाकी सब अज्ञान। महाराज ज्ञान बहुत बताने से क्या लाभ। जिस किसी तरीके से, जिन लक्षणों से युक्त होने पर भगवान मिल जाए, हमारा दिमाग भगवान का वर्ण कर ले, हमारी इंद्रियां भगवान के श्री चरणों का वर्ण कर ले, हमारा मन भगवान के चरणों में भौरे की तरह घूमता रहे, वही ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान। इसके बाद एक श्लोक और कह दे। ज्ञान में 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक याद कर लीजिए। 13वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक 20 लक्षण बताएं। 20 वो 20 लक्षण ज्ञान के हैं। बहुत लंबा है, उसको बताने में समय लगेगा। हमारे महोदय एंकर जी, हमारे आदरणीय वकील साहब और हालांकि सामने बैठी कह रही है एक समय इनको दो, लेकिन ये मानेंगे नहीं, हावी हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन देखो
तत्विद्धि प्रणिपातेन। तो ऐसा होता है जैसे किसी को ज्ञान बताने लगो तो मूड़ी झुका ले, उसके सुनने में कम ध्यान दे। तो आप बता सकते हो लेकिन यही कहोगे अच्छा भाई तुमको हमसे नहीं अच्छा लगता, जाओ किसी और से, जाओ किसी और से पढ़ लो, तो हमारा कहा नहीं मानते हो, तो क्या बता नहीं सकते? नहीं, भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन, उसको जानने के लिए हे अर्जुन तू किसी महात्मा के पास जा और उससे दंडवत प्रणाम करके सरलता से प्रश्न कर। वो उपदेक्षण ते ज्ञानम, वो तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, क्योंकि वो ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो ज्ञानी है और तत्वदर्शी भी है, वो हमको प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अपने यहाँ से हटाना चाहते हैं, ऐसा नहीं। भगवान कहते तेरा मन नहीं लग रहा है तो तू जा भाई कहो और ज्ञान प्राप्त कर ले। लेकिन भगवान तो सबसे बड़े तत्वदर्शी है, स्वयं ही ईश्वर है, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। लेकिन एक काम करो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो अर्जुन कि यद् ज्ञात्वा न पुनः मोहम, जिसे जानकर तू फिर मोह को, जो तू कर रहा है ना पीछे बैठ गया है, ये बात न हो भाई, फिर तू मोह को प्राप्त न हो, ऐसा ज्ञान। और एवं यास्य पांडव एन भूतानि अशेषेण द्रक्षस्य आत्मनि अथो मयि, जिसको जानकर दक्ष से आत्मनि, पहले अपने में देख भूत प्राणियों को, सब तुम्हारे भीतर ही हैं, हम भी तुम्हारे भीतर हैं, और फिर मई, फिर मेरे अंदर सबको देख। यानी वन इन ऑल एंड ऑल इन वन, ऑल इन वन एंड वन इन ऑल, ये भगवान कह रहे हैं। आगे की चर्चा, ये श्लोक 35 पर हम चल रहे हैं, हमको 42 तक पूरा करना है, मुख्यतः हम 39 पर रुकेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक तो हमारा भी अधिकार है, हम भी कुछ सुना दें। तो राम नाम सुखदाई हो, तू तो प्रेम से भजे जा। राम नाम सुखदाई हो, तू तो प्रेम से भजेगा। राम नाम सुखदाई हो, तू तो हरदम जपे जा। राम नाम सुखदाई हो, तू तो हरदम जपेगा। यही देहिया फिर न पाई हो, हाँ यही देहिया फिर न पाई हो, तू तो हरदम जपे जा। यही देहिया फिर न पाई हो, तू तो हरदम जपेगा। यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है जंगल की लकड़ी। यह तन है जंगल की लकड़ी। यह तन है जंगल की लकड़ी। आग, हाँ आग लगे जरी जाई हो, तू तो हरदम जपे जा। आग लगी जल जाई हो, तू तो हरदम जपेगा। राम नाम सुखदाई हो, तू तो हरदम भजे जा। राम नाम सुखदाई हो, तू तो हरदम जपेगा। यह देहिया पानी का बुलबुला, यह तन है पानी का बुलबुला। हवा चले बुझ जाई हो, तू तो हरदम जपे जा। हवा चले बुझ जाई हो, तू
लोगों को धन्यवाद, बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली आग्रह बजा है, सबके लिए। एक आग्रह है